अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम और प्रोग्राम है हमारा अफ्तार की रवानी की और हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्दुल गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम और तमाम नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि जब रमज़ान आता है या जब कोई ओकेजन आता है, किसी के यहाँ शादी हो रही होती है या कोई अच्छी खुशी की खबर होती है या खुदा न खास्ता किसी के यहाँ गम आता है, तो हम उन तमाम लोगों के साथ मिल बैठते हैं जिनसे हमारी कोई ना इत्तफाकी होती है, नाराज़गी होती है या किसी ना किसी बात पे कोई चपकलिश होती है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने उन रिश्तेदारों से जिनसे हमारा रिश्ता मुनक़ता करना या रिश्ता तोड़ना या कतई ताल्लुक़ करना मुमकिन ना हो, उन रिश्तों को हम हमेशा खूबसूरती के साथ निभाएं और उनकी खूबसूरती को हमेशा बरकरार रखें, और अगर कोई बात ऐसी जो हमें बुरी लग जाए हम उसको फ़ौरन ही एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी करके या उस बात की जो भी वजूहात हैं उन पे गौर करके उस नाराज़गी को ख़त्म कर लिया जाए तो कितनी खूबसूरत हो जाएगी ज़िंदगी। यकीनन, और यही बात है कि अगर आप माफ़ करना सीखेंगे तो फिर तय कर लीजिए कि उस माफ़ करने वाले के आगे हक़दार भी बन जाएंगे। अगर आप माफ़ करना नहीं सीखते तो उस माफ़ करने वाली हस्ती के सामने अपने आप को माफ़ करवाएंगे कैसे? बहुत अच्छी बात की आपने आगा साहब। और दूसरी बात जो मुझे अक्सर कभी याद आती है, स्कूल के ज़माने में हम एक चीज़ पढ़ा करते थे कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो अगर आप लोगों को माफ़ करेंगे, लोगों की छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देंगे या दरगुजर कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे, तो यकीनन कहीं ना कहीं जो आपकी गलतियाँ हो रही होंगी वो अल्लाह की तरफ से कहीं किसी तरह से उनकी ऐप पोशी हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर आज आप लोगों को माफ़ करना सीखेंगे तो वो पासिंग मार्क हासिल कर लेंगे जो फिर वहाँ पर जाकर कुछ कामयाबी के दर्जे पर कहीं खड़े हो सकेंगे, वरना शायद नाकामी आपका मुक़द्दर होगी। इसलिए रमज़ान का महीना है, माफ़ करना सीखिए, और अगर माफ़ करना सीखेंगे तो यकीनन माफ़ी के हक़दार भी आप ही होंगे। बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को। मैंने कल एक चीज़ सुनी जो मुझे बड़ी हैरान कर रही थी कि एक ख़ातून थी जिनकी वालदा का इंतकाल हुआ और वो उनका इंतज़ार करती रह गई कि वो उनसे मिलने आए, और वो उनसे कभी नहीं मिलने गई, वो उनका आखिरी दीदार करने भी नहीं गई। तो मेरे ख़्याल से माँ बाप को अपनी औलाद के दरमियान और औलाद को अपने माँ बाप के दरमियान जो एक फ़ासला होता है उसको बरकरार ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि वो इज़्ज़त और एहतराम के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन जब बात मोहब्बत की आ जाती है, जब बात उस जज्बे की आ जाती है जो औलाद और माँ बाप के दरमियान होता है, जो बेलौस होता है, तो मेरे ख़्याल से चाहे कितनी ही बड़ी बात हो, आप इन रिश्तों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो खुदारा इन रिश्तों को इतना बदसूरत भी ना बनाएं कि इनका इख्तिताम बहुत बुरा हो, चाहे वो माँ बाप हों या वो औलाद हो। यकीनन, और माँ बाप से नाराज़ होकर कौन रह सकता है। छोटी सी बात हम हमेशा सुनते हैं, वो ये कि माँ अगर बद्दुआ देती है, अगर देती भी है, अव्वल तो देती नहीं, जब भी देती है तो उसके साथ उसके दिल से दुआ भी निकल रही होती है, और अपनी ज़बान से वो बद्दुआ देती है तो बद्दुआ का असर नहीं होता। और ये हकीकत है कि माँ जैसी हस्ती को नज़रअंदाज करना ज़िंदगी में हमेशा बहुत कुछ नज़रअंदाज करने के बराबर होता है। एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। एक दफ़ा हम काम कर रहे थे तो किसी साहब ने कहा कि जी मैं फ़लाँ का मुरीद हूँ और वो मेरे पीर हैं और मैं उनके पास जाऊँगा दुआ के लिए। तो हमारे साथ एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारी वालदा हयात है? तो उन्होंने जवाब दिया जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा जब तुम्हारी वालदा हयात है तो तुम्हें किसी पीर की ज़रूरत नहीं, जो दुआ तुम्हारे लिए वो फरमा सकती हैं वो मेरे ख्याल से दुनिया में कोई नहीं फरमा सकता। तो आप सोचें, हकीकत ये है कि माँ जिस दिल से, जिस जज्बे से दुआ करती है वो दुनिया का कोई आमिल नहीं कर सकता। और अगर मैं हवाला दूँ तो उस हस्ती का हवाला दूँ, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद पर जाने से इसलिए रोक दिया था कि तुम्हारी माँ घर में बूढ़ी है। और वो वक्त याद कीजिए जब एक नबी अल्लाह के दरबार में जा रहा था और कहा था मूसा ज़रा आप संभल कर आना, इसलिए कि तुम्हारे पीछे दुआ के लिए उठे हुए तुम्हारी माँ के हाथ नहीं है। तो माँ की कीमत तो ये है। बहुत खूबसूरत बात। अच्छा आगा साहब, हमारे यहाँ होता ये है कि जब हम छोटे होते हैं तो हम किसी भी बात पे बड़ी आसानी से सॉरी कर देते हैं या बड़ी आसानी से मान लेते हैं कि ये हमारी गलती है। लेकिन जो हम ज़िंदगी का सफ़र तय करते जाते हैं, हम थोड़े मैच्योर होते जाते हैं या हम थोड़ी सी हमारे किरदार में पुख्तगी आती जाती है, तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से स्टबन हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। हम शायद अपनी गलतियों को इतना खुश दिली से और उतने खंदा पेशानी से कबूल नहीं कर रहे होते कि जी ये हमारी गलती है। तो मेरे ख्याल से जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जैसे जैसे आपको आगे ही आती है, तो उसका पहला तकाजा ये है कि आप अपनी इस्लाह करना सीखें,
اپنے آپ کو درست کرنا سیکھیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنی ہی اصلاح نہیں کی، اگر آپ نے اپنے آپ کو ہی درست نہیں کیا تو پھر میرے خیال سے اتنا لمبا جتنے بھی سالوں کا آپ سفر طے کر کے آئے ہیں اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ بالکل صفر ہو جاتا ہے، اس کا سیکھنا یا نہ سیکھنا برابر ہو جاتا ہے۔ خشک لکڑی جھکتی نہیں، ٹوٹ جاتی ہے، اور جو جھکنا جانتا ہے وہ اپنے ساتھ پھلوں کے ڈھیروں کے ساتھ جھکتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے، باتیں ہم لیکن واپس آئے گا ہم ہمارے ساتھ ایک مہمان بھی ہوں گے، جناب عبداللہ فیروز صاحب، وہ ہمارے مہمان ہوں گے۔ ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں افطار کی رونقیں لے کر۔ شهر الرحمة والغفران